उत्तरकाशी से ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किए गए सभी श्रमिक चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए लाए गए हैं। सभी ऋषिकेश एम्स में होगा सभी का चेकअप। उत्तराखंड सरकार ने श्रमिकों को दी आर्थिक मदद। सीएम धामी ने सभी श्रमिकों को सौंपा 1-1 लाख का चेक। उत्तरकाशी में टनल के अंदर रेस्क्यू करने वाली टीम को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। सीएम धामी ने 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। उत्तरकाशी के अस्पताल में एक श्रमिक ने सीएम धामी के साथ ली सेल्फी। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम का आभार जताया। उत्तरकाशी के चिन्याली सोड़ अस्पताल में श्रमिकों से मिले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुरंग से निकाले गए श्रमिकों का हाल चाल जाना। जो लोग जो अंदर जाके जिन्होंने टनल के अंदर खुदाई की है, उन सभी को भी राज्य सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपये की धनराशि दी सर। श्रमिकों के सफल रेस्क्यू के बाद सीएम धामी का बयान। कहा, श्रमिकों को बचाने के दौरान आई थी कई बाधाएं, पीएम मोदी ने हर मोर्चे पर हमारी मदद की है। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा और इसमें काम करने वाले जिन जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और विशेषकर से हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी प्रधानमंत्री जी ने किसी रेस्क्यू अभियान की एक दिन भी नागा किया हो। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सीएम धामी ने अधिकारियों से की मुलाकात। हाथ मिलाकर के जताया अधिकारियों का आभार। पीएम मोदी की श्रमिकों के साथ बातचीत का वीडियो सामने आया है। पीएम ने फोन पर सभी 41 श्रमिकों का हालचाल जाना। श्रमिकों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा, मैं लगातार सीएम के संपर्क में था, आप लोगों ने पूरा अनुशासन दिखाया। श्रमवीर गब्बर सिंह नेगी ने पीएम मोदी को कहा, हमें भरोसा था हम बाहर निकलेंगे। गब्बर सिंह ने उत्तराखंड सरकार का आभार जताया है। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। मिर्जापुर के श्रमवीर अखिलेश ने भी पीएम मोदी से की बात। कहा, हमें कोई कमी नहीं थी, अब हम लोग बहुत खुश हैं। सिलक्यारा टनल के पास बनेगा बाबा बौखनाथ का मंदिर। श्रमिकों के सफल रेस्क्यू के बाद उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया। उत्तरकाशी में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम। का सभी श्रमिकों को सकुशल निकाला गया बाहर, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पर मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का बयान। कहा, डॉक्टर्स की निगरानी में रखे गए हैं सभी श्रमिक। उत्तरकाशी टनल हादसे पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान आया सामने। उत्तराखंड सरकार से पूछे सवाल। कहा, कॉन्ट्रैक्टर ने क्यों नहीं रखे सेफ्टी मेजर्स। जो कॉन्ट्रैक्टर वहां पे वो टनल बनाने का काम कर रहा था, उसने वहां पे सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं रखे हुए थे। वहां पे इमरजेंसी के लिए रास्ता मजदूरों के लिए क्यों नहीं था। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लोगों में खुशी का माहौल दिखा। मिर्जापुर में अखिलेश के परिजनों ने दीपक जलाए, जय श्री राम के नारे भी लगाए। उत्तरकाशी में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर सैफ के परिजनों ने जताया आभार। 12 नवंबर से निर्माणाधीन टनल में फंसा था सैफ। रेस्क्यू के बाद परिजनों में खुशी का माहौल। लखीमपुर खीरी में मंजीत के परिजनों में खुशी का माहौल। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद परिजनों ने जताया आभार। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर उकेरी आकृति। उत्तरकाशी में सफल ऑपरेशन पर रेस्क्यू टीम को बधाई दी। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी। कहा, डबल इंजन की सरकार में यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई। याद रखना, डबल इंजन की सरकार है, ये केवल बोलती नहीं करके दिखाती भी है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी ये सरकार उपलब्ध करा रही है। डेंगू की बीमारी पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, डेंगू की बीमारी लाइलाज नहीं, सरकार बताए तैयारी क्या है। डेंगू सामान्य बीमारी है, किस ऐसी है बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ये तो सरकार बताएगी। यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव ने सरकार से पूछे सवाल। कहा, गेहूं सरकार ने खरीदा या निजी कंपनियों ने कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाने की मांग भी की। लेकिन माननीय मंत्री जी, जब आप ये कहते हैं
कि रेवेन्यू सरप्लस बजट है आपका। अगर रेवेन्यू सरप्लस बजट आपका है तो ट्रॉली में आप बताइए क्यों वसूल रहे हैं 24,000 रुपए। जिस स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू सरप्लस है, क्या किसानों को सुविधा देंगे? अगर आप किसानों की सुविधा देंगे तो किसानों की आय बढ़ेगी। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को किया संबोधित, लोगों का जताया आभार, कहा बंगाल में बीजेपी की बनेगी सरकार। मैं आज बंगाल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि यहां पर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने। गृहमंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा बंगाल की जनता टीएमसी को हटाएगी, राज्य में सबसे ज्यादा हिंसा होती है। बंगाल की जनता कहती है दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस मिलकर बंगाल को बर्बाद कर, चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में। लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, विधानसभा की ओर बढ़ रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका। यूपी विधानसभा के बाहर सपा विधायकों का प्रदर्शन, महंगाई और बेरोजगारी के मामले पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अन्य योजना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। प्रयागराज चापड़कांड में घायल कंडक्टर की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। हरिकेश के शरीर पर लगे हैं 35 टांके, आईसीयू से अब उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। प्रयागराज चापड़कांड मामले में पुलिस का एक्शन तेज, लारेव हाशमी की बैंक डिटेल खंगालने में जुटी पुलिस। चंडीगढ़ में गर्ल्स पीजी के वॉशरूम में मिला स्पाई कैमरा, पुलिस ने लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है। फोन और कैमरे को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। कानपुर में रेल हादसों को लेकर की गई मॉक ड्रिल, आरपीएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद रही। यूपी के एटा में नशे में धुत युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिसकर्मियों के साथ की अभद्रता, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में वर्दी में रील बनाकर सिपाही का वीडियो वायरल, फेसबुक स्टोरी में रील बनाकर सिपाही ने पोस्ट किया वीडियो। यूपी के अलीगढ़ में गोली मारकर फोड़ी गई मटकी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो को लेकर मामला दर्ज कर लिया। किसान नेता युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी, दिल्ली एयरपोर्ट से पुलिस ने किया है गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में धनगर समाज के लोगों का प्रदर्शन, जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पर विरोध जताया। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ और पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, नशीले पदार्थों की खेप को किया गया जब्त, तो सुरक्षा बलों ने संदिग्ध इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। मध्य प्रदेश के कटनी में कुत्तों का आतंक, 8 साल के बच्चों पर कुत्ते ने बोला हमला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद, कार सवार लोगों पर किया जानलेवा हमला, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के एटा में दबंगों के हौसले बुलंद, एक छात्र की बेरहमी से की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के हमीरपुर में चोरी करते पकड़े गए चोर की जमकर पिटाई की गई, ई रिक्शा की बैटरी चोरी कर रहा था युवक, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बिहार के सीतामढ़ी में सिद्धाश्रम के महंत से रंगदारी मांगने पर मामला, पुलिस ने आरोपी शिक्षक और एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में तमंचे की नोक पर व्यापारी से लूट, नकदी और स्कूटी लेकर के फरार हुए लुटेरे, छात्रों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मऊ में पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, देर रात शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 6 बदमाश गिरफ्तार, 3 तमंचा, 3 खोखा कारतूस और 1 चाकू बरामद किए। यूपी के मैनपुरी में किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, बंदूक की नोक पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया, केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, एक महिला की हुई मौत, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रीलंका से रिहा होने के बाद 21 भारतीय मछुआरे पहुंचे चेन्नई, श्रीलंका के समुद्री सीमा में प्रवेश के आरोप में हुए थे गिरफ्तार।
गुजरात के सूरत की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर दमकल की टीम रही मौजूद। हादसे में 24 लोग झुलसे। यूपी के हाथरस में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरियाणा के पलवल में बड़ा हादसा, बस और ट्रक की जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोग हैं। यूपी के रायबरेली में अनियंत्रित ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मारी है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में भर्तियों का इलाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक में घुसा टेम्पो। हादसे में 4 की मौत, 4 लोग हैं। यूपी के जौनपुर में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार ने दुकान पर बैठे लोगों को रौंदा। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। चेन्नई में एक झील से छोड़ा गया 200 क्यूबिक पानी। इस बैंक के जेनिन में आईडीएफ का हमला, बम विस्फोट के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुबार। जेनिन शिविर में इजरायली सेना का हमला, आतंकी के ठिकाने पर हमले की तस्वीरें सामने आई। जेनिन में सैन्य अभियान के दौरान एक्शन आईडीएफ ने कई आतंकी समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। जेनिन में इजरायली वाहन पर हमले की तस्वीर आई सामने। छापेमारी के दौरान आतंकी समर्थकों ने किया गाड़ी पर हमला। इस बैंक के अल इसाविया गांव में आईडीएफ का धावा, कई घरों पर दागे आंसू गैस के गोले। आतंकी ठिकानों को बनाए निशाना।